सीएम तेजस्वी जी बनेंगे ना तो डिप्टी सीएम बनेंगे। कौन बनेंगे? हम बनेंगे। आप डेप्यूटी सीएम बनेंगे। हाँ। चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी एनडीए सरकार के बैक टू बैक 3 फैसलों को अपोज किया ओपनली, देखकर ये लगता है कि एनडीए में नहीं, वो इंडिया गठबंधन में। देखिए उनमें हिम्मत नहीं है। चिराग पासवान में हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर, उन्हें आप कैसे आंकते हैं? अभी तक वो जो भी काम किए वो पैसा लेके काम किए हैं। प्रशांत किशोर जी क्या है, सच्चाई की बुनियाद पे कभी खड़ा नहीं हुए हैं, कभी संघर्ष नहीं किए हैं। मतलब टाटा से इधर से उधर उधर से उधर, उनके अच्छे उनके बुरे कर देना, यही उनका काम रहा। कल तक नीतीश कुमार को बहुत अच्छा लगता था, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। अभी वो बोल रहे हम तीर मारेंगे, शेर मारेंगे, गोधा मारेंगे, सब चीज मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन नहीं कर देगा? आप वहां पे भी रहिएगा, मलाई भी खाइएगा, सरकार में बने भी रहिएगा, और आप सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ बोलिएगा कि हम आवाज उठा रहे हैं। शेर के जैसे लड़ते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वैसा चिराग जी में लड़ने का हिम्मत नहीं है। मान लीजिए तेजस्वी जी की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, बनेगी। आप बना भी रहे, आपको इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद कि आप हमारे घर सरकार को बना रहे। आपके हिसाब से मुकेश सहनी जी आप बातों में फंसा रहे। मानिए कि बन गए, चाहते कि हम सरकार में आए। ठीक है, सरकार में आए, सरकार भला हो। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदी। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो भी बाहर निकल जाए तो एनडीए वाले हाथ पकड़ के उन्हें खुद में शामिल कर ले। मैं बात कर रही हूँ मुकेश सहनी जी से। मुकेश सहनी जी, इस बात का जिक्र करते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आप हमको एनडीए से क्यों जोड़ रहे भाई? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं जी, और एनडीए से हमारा कोई दोस्ती यारी नहीं है अभी आज की तारीख में। हाँ। तो इसलिए हमको हंसी आया कि निश्चित तौर पे जो आप बोले वो सही है। वो तो चाहते हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ रहे, तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो गुलाम बनाने का उनका नीति है, लेकिन हम लोग गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। हमारा देश आजाद है और हम भी आजाद भारत में अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों का काम है कि उनके हिसाब से चले, वो जो बोल दे वही हो, दिल्ली में जो डिसीजन ले वही हो। ठीक है, तो ऐसा हम लोग काम करने वाले लोग में से नहीं है। ठीक है, होंगे लोग करने वाले करते हैं, उनके साथ है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या जो भी पार्टी में पदाधिकारी हो या डिप्टी सीएम हो, वो अपने हिसाब से नहीं है। वो जो दिल्ली में सोचते हैं उस हिसाब से होता है बिहार में। इससे पहले तारकिशोर जी थे, रेणु दीदी थी प्रदेश डिप्टी सीएम, इस बार नहीं रहा। उनके इधर तो मुख्यमंत्री भी है ना, मीटिंग में एक चिट्ठी आ जाता है, चिट्ठी पढ़ लीजिए, नाम घोषणा कीजिए, चिट्ठी भी को दिल्ली से बनकर तैयार होता है। वो मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा, किस हिसाब से बनेंगे, किनके नाम पे चुनाव होगा और किनको मुख्यमंत्री बना देंगे, वो उनके ऊपर है। ठीक है, यूपी में केशव प्रसाद जी के नाम पे पिछड़ा का बेटा को चेहरा को आगे करके 2017 में चुनाव जीता गया और बाबा को लाकर रख दिया कि मुख्यमंत्री बना दिए। तो खैर उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके अपना काम करने का तरीका है। लेकिन हम लोगों को सामाजिक न्याय को मजबूती कर देने के लिए, गरीब पिछड़ा के हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करने में ये नीति काम नहीं आएगा। यहाँ पे तो मजबूती से समाज के लिए काम होना चाहिए। प्रशांत किशोर इस बार बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पदयात्रा लगातार कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में लगता है कि वो जो पहले से जो दल है उनको इम्पैक्ट करेंगे किसी तरीके से? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, प्रशांत किशोर जी अभी काम कर रहे हैं और पार्टी लॉन्च करेंगे, फिर वो क्या उनका एजेंडा होगा, सारे चीजें होंगे, वो सब समय आएगा तो उस पर। लेकिन एक बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर, उन्हें आप कैसे आंकते हैं? नहीं, ठीक है, वो काम किए हैं, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। अभी तक वो जो भी काम किए वो पैसा लेके काम किए हैं, और अभी तक देश में राजनीति को जो है वो गलत रास्ते पे लाए हैं जी। राजनीति जो है वो बाजारीकरण नहीं होना चाहिए जी। राजनीति में वोट अपनी स्वेच्छा से काम के आधार पर वोट देना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी क्या किए हैं? जो गलत इंसान था उनको चुनाव जिताए, अच्छे इंसान को हराए, अगर यही उनका किरदार रहा ना। गलत इंसान को उन्होंने चुनाव जितवाया। हाँ, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जो चुनावी रणनीतिकार का उपयोग वही करते हैं जिनका खुद पे भरोसा नहीं होता है जी। या वो अच्छे काम नहीं किए रहते हैं, इसलिए उनको, जिनके पास अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते हैं, जिनको कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं होता है, वही लोग बाजार के एजेंसी को लाते हैं और अपने काम को आसान कराते हैं। क्योंकि अगर देखिएगा तो 2005 से पहले ये व्यवस्था इस देश में नहीं था। 2005 के बाद ये व्यवस्था लागू हुआ है। ठीक है,
और ये आज की तारीख में गरीब, पिछड़ा, दलित लोगों से चुनाव जो है वो बहुत दूर हो गया है, इसलिए क्योंकि इसमें पैसा का और बाजारीकरण हो चुका है। ठीक है, तो गरीब लोग कभी चुनाव जीतकर विधायक ही नहीं बन सकता है, जिसके पास पैसा वही आगे बढ़ेगा। तो इसमें अभी बताइए कि मोदी जी भी को उनके पास लगा कि हम सक्षम नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर का योगदान लिए, या नीतीश कुमार जी हो, या जितने भी लोग लिए हैं। ठीक है, तो उनका क्या रोल रहा कि प्रचार प्रसार करके, कल तक नीतीश कुमार को बहुत अच्छा लगता था, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो। ठीक है, नीतीश कुमार जी, लालू जी बहुत अच्छे थे, सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाला। प्रशांत किशोर ने एक बार नीतीश कुमार का भी हेल्प किया था। हाँ, किया था। उस समय में लालू जी भी साथ में थे जी। और लालू जी को, नीतीश जी को महान नेता मानते थे कि नीतीश कुमार हो, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, सामाजिक न्याय का मजबूत नेता, जिसको कल तक जमीन पर कुर्सी पे बैठने नहीं देता था, उसको कुर्सी पे बैठाने का अधिकार लालू प्रसाद यादव जी ने दिए। महान नेता है, कल तक ये बोल रहे थे। लेकिन आज वो क्या हो गया कि जो आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, नीतीश जी को गाली दे रहे हैं, कल वो बोल रहे थे मोदी जी, हर हर घर, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज क्या जरूरी है कि मोदी जी को आप गाली दे रहे हैं? ठीक है, और आपने राजनीति को बाजारीकरण कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको किसी को अगर समझना है ना, तो उसको किरदार को समझिए, और जब किरदार उसको समझ में आ जाएगा ना, तो उस व्यक्ति भी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी क्या है, सच्चाई की बुनियाद पे कभी खड़ा नहीं हुए हैं, कभी संघर्ष नहीं किए हैं। मतलब डाटा से इधर से उधर, उधर से उधर, उनके अच्छे उनके बुरे कर देना, यही उनका काम रहा। उनका भाई वो क्या किए हैं देश में, कोई एक काम बता दीजिए। अभी वो बोल रहे हम तीर मारेंगे, शेर मारेंगे, गधा मारेंगे, सब चीज मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन नहीं कर देगा? हर एक बिहारी के बेटा को अगर मौका मिलेगा तो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन उसके लिए बाल चाहिए ना, पैसा। पैसा तो प्रशांत किशोर के पास खूब है। कौन खुद है? सरकार चलाने की पैसे की बात करे, पर्सनल पैसा रहने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। नहीं, वो तो बोलते हैं कि आप लोग सामने आइए, पैसा मैं दूंगा, पैसे की चिंता मत कीजिए। तो पैसा कहां से आ रहा है, उसका सोर्स दिखाइए, आपके पास कहां से पैसा है। आपको यह हिडन एजेंडा देके अगर आपको कोई विदेशी ताकत अगर आपको पैसा दे रहा है देश को कब्जा करने के लिए, तो वो बताइए कहां से पैसा, तो बताइए सोर्सेस, क्या आप पैसा कहां से लाएंगे? सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप दीजिए। ये तो लोगों को एक होता है ना कि भाई आप एक उम्मीद जगा के रखना कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आप बताइए ना कहां से पैसा लाएगा। और रहा कि ये पर्सनल पैसा, ये कोई 2 लाख और 2-4 करोड़ की बात नहीं है, 50 करोड़ और 100 करोड़ और 500 करोड़ की बात नहीं है, 3 लाख करोड़ की बात होता है। बिहार को चलाना है, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का बजट होता है। ठीक है, और वो सपना दिखा रहे हैं, जो बात बोलो उस बात में कहीं कमी नहीं है, वो सब सही है। बोलना और करना में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। ठीक है, वो बोल जो रहे वो सही है, करने के लिए उनसे 1% भी नहीं होगा। चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी एनडीए सरकार के बैक टू बैक 3 फैसलों को अपोज किया ओपनली, उनके इस फैसले से और इस जिस तरीके से उन्होंने ये एक्शन लिया, देखकर ये लगता है कि एनडीए में नहीं, वो इंडिया गठबंधन में। देखिए, उनमें हिम्मत नहीं है, चिराग पासवान में हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हमारे भाई समान वो भी है, हमारे अच्छे संबंध है चिराग जी से, लेकिन जिस हिसाब से उनके साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उनकी पार्टी को घर से उनको बाहर कर दिया, एक पार्टी को 2 पार्टी कर दिया गया, जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रतिमा था उसको बाहर कर दिया। तो उसके बावजूद भी उनके साथ है। जहां तक रहा कि आप एक्शन लीजिए ना, आप जी आपको लगता है उनकी पॉलिसी सही नहीं है, तो आप सरकार से बाहर तो हो जाइए, सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा। अगर मान लीजिए आपसे अगर हमारी लड़ाई है और आपकी हमारी विचारधारा नहीं मैच हो रहा, तो आपसे दूर होना है। अब साथ में भी रहेंगे और झूठ मूठ को खाली दिखावा करेंगे तो इससे नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है कि पार्टी में रहे तो विचारधारा, सब पार्टी के अपने स्टैंड होते हैं मुकेश जी। तो आखिर बीजेपी का स्टैंड जो क्लियर है उसके साथ आप हैं। अगर आपका उसका स्टैंड अगर पसंद नहीं तो उससे दूर हुई है ना, मतलब आपको उसको दूर होना पड़ेगा, तब आपको मानेंगे कि नहीं, आपको उनके विचारधारा को नहीं मानते हैं। आप वहां पे भी रहिएगा, मलाई भी खाइएगा, सरकार में बने भी रहिएगा, और आप सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ बोलिएगा कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो नहीं होगा। और सिर्फ नहीं, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अभी जब जिस तरीके से भारत बंद था, उसमें एकदम रोड पे उतरना चाहिए, झंडा वंडा लेके खुद उतरना चाहिए, भारत बंद करना चाहिए, सरकार के खिलाफ में उतरना चाहिए। सरकार मान लिया कि उनसे गलती हुआ था, उन्होंने रोक भी लगाया चिट्ठी को,
ठीक है। तो अगर आपको लग रहा था देश जैसे बंद हुआ तो उसमें आपको वहां पे उतरे, नहीं उतरे। खाली बोल देने से नहीं होगा कि हम आपके साथ हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम नहीं, हम सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं, देश में SC ST के साथ खड़े हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा साथ में खड़ा होकर, खाली बोल देने से नहीं होगा, ठीक है। तो खैर हमने कहा ना कि अभी ठीक है, चिराग जी इससे पहले भी हमने देखा ना, वो जो शेर के जैसे लड़ते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वैसा चिराग जी में लड़ने का हिम्मत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की। अब हम मुकेश सैनी जी की बातें करते हैं। विधानसभा को लेकर मुकेश सैनी जी कितनी सीटों की तैयारी कर रहे हैं? 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। हम इंडिया गठबंधन मजबूती से हर एक सीट हमारा गठबंधन का सीट है, और निश्चित तौर पे कई दल हैं, कई पार्टी हैं, तो सब अपने अपने अनुकूल अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। वो हम लोगों का आपस में तय होगा कि कौन सा सीट पर कौन सा पार्टी लड़ेंगे, कौन सा पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। ये हम लोगों का अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा, अभी इसके लिए बहुत समय है। तो समय आएगा तो इस चीज की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग जानकारी दे देंगे आपको। फिलहाल तो 243 सीट जिताने का मेरा लक्ष्य है, वही तेजस्वी जी का भी लक्ष्य है, या कांग्रेस पार्टी का भी लक्ष्य है। सब पार्टी जितने भी है, सब पार्टी जहां लड़ेंगे वहां पे भी जीत के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे वहां पे भी जीत के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हम लड़े या हमारे सहयोगी लड़े, वो बात यही होगा कि इंडिया गठबंधन का सीट है, और इंडिया गठबंधन में हम अगर है तो मजबूती से लड़ेंगे और सीट जीतेंगे। चलिए, अगर अभी हम पहुंच जाते हैं 2025 में, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ गए, अब मान लीजिए तेजस्वी जी की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, बनेगी, आप बना भी रहे, आपको इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद कि आप हमारे घर सरकार को आपके हिसाब से मुकेश सैनी जी, आप बातों में फंसा रहे। मानिए कि बन गए, चाहते कि हम सरकार में आए, ठीक है, हम चाहते हैं ना सरकार में आए, सरकार भला हो, हम लोग भी इतना संघर्ष करें, हम लोग भी सरकार बन गई, सरकार बन गई, तेजस्वी यादव बन गए CM, डिप्टी CM कौन होंगे? CM तेजस्वी जी बनेंगे ना। हाँ। तो हम लोग सरकार बना लेंगे। हाँ। जरूर, ठीक है। अभी तो बोल रहे थे सरकार बन गई, तो प्लानिंग्स तो होंगे। प्लानिंग है ना, वो CM बनेंगे तो डिप्टी CM बनेंगे। कौन बनेंगे? हम बनेंगे। आप डिप्टी CM बनेंगे। हाँ। ठीक है। अब सरकार हमारा होगा, पावर तो देखिए, प्रोफाइल CM का पद एक ही होता है जी। तो एक ही CM होना है, और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। रहा कि बहुत सारा मंत्री पद है या डिप्टी CM है, ठीक है, तो सब बनेंगे। हो सकता है कांग्रेस से भी बनेंगे, हो सकता है BJP से भी बनेंगे, हो सकता है माले से भी बनेंगे, जो जिसमें क्षमता होगा हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे, ठीक है। ये पद तो ठीक है, जैसे हमारी नाम मुकेश है, तेजस्वी जी का नाम तेजस्वी है, उसी तरीके से नाम है, ठीक है। पद में हम लोग काम करेंगे, चाहे हमारे कार्यकर्ता छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा हो, सबको दायित्व है सरकार अच्छा चले और राज्य का भला हो, राज्य में सबके लिए अच्छा काम हो, उसके ऊपर हम लोग काम करें। एक आखिरी सवाल होगा, ये सभी सवाल राजनीतिक हो गए, एक मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ लेती हूँ। एक बेटे के लिए पिता का हाथ सिर पे होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जिस तरीके से जीतन सैनी जी की निर्मम हत्या कर दी गई, कमी तो महसूस हो ही रही होगी पिता की। लगता है जो इस तरीके से कानूनी कार्रवाई हुई या फिर जो भी अपराधी पकड़ा गया, लग रहा है कानून की ओर से पूरे तरीके से सहयोग किया गया। सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो काम हुआ है उससे मैं संतुष्ट हूँ और दुखी हूँ कि जो घटना नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। मेरे सर से पिताजी का साया उतरा है, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनके पिता का साया उनके सर से उठे। और ये जो हमारे राज्य में क्राइम इस तरीके से है, लोग थोड़ा थोड़ा पैसे के लिए एक दूसरे को हत्या कर देना है, तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। आज हमारे घर में हुआ, कल किसी और के घर में होगा, तो हमारे राज्य को इतना मजबूत करना है कि हमारे राज्य में इस तरीके से घटना हो ही नहीं। तो इस पे हम लोगों को काम करना है। और बाकी रहा सरकार का, प्रशासन का जो रोल है वो अच्छा रहा। आरोपी जो है, जो गुनाह किया वो पकड़ा गया है, उसको सजा भी, हमें पूरा विश्वास है कि सजा भी होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और हम नहीं चाहेंगे जो नुकसान हमारे घर में हुआ वो नुकसान बिहार के किसी राज्य में, किसी घर में ऐसा नुकसान हो ना हो। इसके लिए हम लोग सोचेंगे और भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही करेंगे। बिहार में जो इस तरीके से छोटे छोटे लाभ के लिए जो घटना करता है, हमारा राज्य अगर मजबूत हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसी सोच नहीं रहेगा। फिलहाल
इसके लिए हम लोग समय आने पे काम करेंगे और सरकार इस पे प्रशासन अच्छा काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए मुकेश सैनी जी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश न्यूज़। धन्यवाद।